अगर तुम सच में जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो एक कड़वा सच सुनो। हर मुस्कुराने वाला इंसान भरोसेमंद नहीं होता, हर भाई कहने वाला वफादार नहीं होता, और हर मदद करने वाला तुम्हारे लिए नहीं होता। सबसे खतरनाक लोग दुश्मन बनकर नहीं आते, वे दोस्त बनकर आते हैं। आज हम बात करेंगे 3 ऐसी आदतों की जो अगर किसी में दिखें तो कभी उस पर पूरा भरोसा मत करना। ये डराने के लिए नहीं है, ये बचाने के लिए है। निकोलो मैकियावेली ने सत्ता के खेल में एक बात साफ देखी थी। मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होता है। वफादारी तब तक रहती है जब तक लाभ रहता है। इसलिए भरोसा आंख बंद करके नहीं, आंख खोल कर करना चाहिए। पहली आदत, जो हर किसी की बुराई तुम्हारे सामने करता है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने दूसरों की बुराई करता है, उनके रहस्य खोलता है, उनकी कमजोरियों पर हंसता है, तो समझ लो एक दिन वो तुम्हारी भी यही कहानी सुनाएगा। गॉसिप करने वाला इंसान सूचना को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। आज वो तुम्हें अंदर की बातें बता रहा है, कल तुम्हारी बातें बाहर होंगी। मैकियावेली का सिद्धांत साफ था, जो व्यक्ति रहस्य नहीं संभाल सकता वो कभी भरोसे के योग्य नहीं। दूसरी आदत, जो हर परिस्थिति में अपना पक्ष बदल लेता है। कुछ लोग गिरगिट की तरह होते हैं, भीड़ के हिसाब से रंग बदलते हैं। जब तुम मजबूत हो वे तुम्हारे साथ हैं, जब तुम मुश्किल में हो वे गायब हैं। ऐसे लोग स्थिर नहीं होते, और अस्थिर व्यक्ति पर भरोसा सबसे बड़ा जोखिम है। द प्रिंस में एक संकेत मिलता है, शासक को ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो सिर्फ अवसर देखते हैं, संबंध नहीं। अगर कोई व्यक्ति सिद्धांत से नहीं, फायदे से चलता है तो वो कभी स्थायी सहयोगी नहीं बन सकता। तीसरी और सबसे खतरनाक आदत, जो तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी ना को स्वीकार नहीं करता, तुम्हारे निजी क्षेत्र में घुसता है, तुम्हारे निर्णयों पर बार बार सवाल उठाता है, तो समझ लो वो तुम्हें नियंत्रित करना चाहता है। भरोसा वहीं संभव है जहां सीमा का सम्मान हो। जो तुम्हारी सीमाएं तोड़ता है वो तुम्हारी पहचान भी तोड़ सकता है। अब गहराई से समझो, लोग शब्दों से नहीं पैटर्न से पहचाने जाते हैं। एक बार गलती हो सकती है, 2 बार भी, लेकिन अगर व्यवहार बार बार दोहराया जा रहा है तो वो चरित्र है, और चरित्र बदलना आसान नहीं होता। कई लोग कहते हैं सब पर शक मत करो। सही है, लेकिन अंधा भरोसा करना और भी खतरनाक है। भरोसा समय से बनता है, परीक्षण से बनता है, दबाव में व्यवहार देखकर बनता है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों की बुराई करता है, फायदे के अनुसार रंग बदलता है और तुम्हारी सीमाओं को तोड़ता है, तो वो दोस्त नहीं, जोखिम है। अब एक महत्वपूर्ण बात, ये मत सोचो कि तुम चालाक हो और सब संभाल लोगे। कई बार सबसे बुद्धिमान लोग भी भावनात्मक जुड़ाव में फंस जाते हैं। मैकियावेली की चेतावनी यही थी, भावनाओं से नहीं, व्यवहार से निर्णय लो। जब कोई मुश्किल समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, वही असली परीक्षा है। जब कोई तुम्हारे रहस्य को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करता, वही भरोसे का संकेत है। जब कोई तुम्हारी ना का सम्मान करता है, वही संबंध योग्य है। याद रखो, दुनिया में दुश्मन से ज्यादा नुकसान गलत दोस्त करते हैं। दुश्मन सामने से वार करता है, गलत दोस्त अंदर से। इसलिए सतर्क रहो। हर मुस्कुराहट के पीछे मत बहो, हर मीठी बात पर विश्वास मत करो, हर नजदीकी को वफादारी मत समझो। अंत में खुद से पूछो, क्या तुम लोगों को उनके शब्दों से आंकते हो या उनके पैटर्न से? क्या तुम सुविधा के समय वफादारी देख रहे हो या कठिन समय में? क्या तुम सीमाओं का सम्मान देख रहे हो या नियंत्रण की कोशिश? अगर तुम इन 3 संकेतों को पहचान गए तो तुम आधी लड़ाई जीत चुके हो। भरोसा करो, लेकिन आंखें खुली रखो, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी हार अक्सर गलत व्यक्ति पर भरोसा करने से होती है, और सबसे बड़ी जीत सही व्यक्ति को पहचान लेने से। क्योंकि असली खतरा साफ दिखाई नहीं देता, वो धीरे धीरे भरोसे के रूप में आता है। निकोलो मैकियावेली ने सत्ता के खेल में समझा था, सबसे खतरनाक वार सामने से नहीं, अंदर से आता है। अब उन 3 आदतों को और गहराई से समझो। पहली आदत का असली मतलब, गॉसिप करने वाला व्यक्ति। जो दूसरों की बुराई तुम्हारे सामने करता है, वो सिर्फ बातें नहीं कर रहा, वो 2 काम कर रहा है। पहला, वो तुम्हें दिखा रहा है कि उसे रहस्य रखने की आदत नहीं। दूसरा, वो तुम्हें टेस्ट कर रहा है, क्या तुम भी किसी की बुराई में शामिल हो जाओगे? क्या तुम भी अपनी बात खोल दोगे? ये सामाजिक जाल है। आज वो तुम्हें दूसरों की जानकारी दे रहा है, कल तुम्हारी जानकारी उसकी ताकत बनेगी। रणनीतिक इंसान कम बोलता है, ज्यादा सुनता है। दूसरी आदत का असली खतरा, अवसरवादी स्वभाव। कुछ लोग सिद्धांत से नहीं चलते, वे फायदे से चलते हैं। जब तक उन्हें फायदा है वे तुम्हारे साथ हैं। जैसे ही शक्ति का संतुलन बदलता है, वे दिशा बदल लेते हैं। द प्रिंस में एक स्पष्ट संकेत मिलता है,
जो व्यक्ति सिर्फ लाभ के लिए साथ है वो कठिन समय में साथ नहीं रहेगा। वफादारी की असली परीक्षा संकट है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे संघर्ष में गायब हो जाता है तो समझो उसका साथ सुविधा था, संबंध नहीं। तीसरी आदत का गहरा मतलब, सीमा तोड़ने वाला व्यक्ति। सीमा सिर्फ निजी जगह नहीं होती, सीमा मानसिक भी होती है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे निर्णयों को छोटा करता है, तुम्हारी ना को चुनौती देता है, तुम्हारे समय का सम्मान नहीं करता, तुम्हारी प्राथमिकताओं को कमतर समझता है, तो वो तुम्हें नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। भरोसा वहीं सुरक्षित है जहां स्वतंत्रता सुरक्षित है। अब एक और स्तर समझो। खतरनाक लोग अक्सर 3 मुखौटे पहनते हैं: अत्यधिक समर्थन, अत्यधिक सहानुभूति, अत्यधिक निकटता। वे जल्दी भरोसा बनाते हैं, जल्दी निजी जानकारी लेते हैं, जल्दी भावनात्मक जुड़ाव बनाते हैं। धीमी वफादारी असली होती है, तेज वफादारी अक्सर अस्थिर होती है। अब खुद से पूछो, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों की बुराई करता है? क्या कोई ऐसा है जो सत्ता बदलते ही व्यवहार बदल देता है? क्या कोई ऐसा है जो तुम्हारी सीमाओं को हल्के में लेता है? अगर हां, तो दूरी बनाओ। नाटक मत करो, लड़ाई मत करो, बस दूरी। मैकियावेली का खेल सीधा था। सीधा संघर्ष हमेशा जरूरी नहीं, रणनीतिक दूरी ज्यादा प्रभावी होती है। याद रखो, हर किसी को दुश्मन मानना बुद्धिमानी नहीं, लेकिन हर किसी को दोस्त मानना मूर्खता है। विश्वास धीरे बनाओ, परीक्षण करो, दबाव में व्यवहार देखो, शब्द नहीं पैटर्न देखो, वादे नहीं निरंतरता देखो। सबसे बड़ा सबक यह है कि भरोसा एक उपहार है, उसे हर किसी को मत दो, क्योंकि गलत व्यक्ति को दिया गया भरोसा तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है, और सही व्यक्ति को दिया गया भरोसा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत। अब फैसला तुम्हारा है, तुम भरोसा भावनाओं से करोगे या निरीक्षण से। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो अब सबसे ठंडी और सटीक परत सुनो, क्योंकि असली खतरा ये नहीं है कि कोई तुम्हें धोखा देगा। असली खतरा ये है कि तुम संकेत देखकर भी अनदेखा कर दोगे। निकोलो मैकियावेली ने समझा था, मनुष्य अक्सर वही देखता है जो वो देखना चाहता है, और भावनाएं तर्क को अंधा कर देती हैं। अब तीसरी और अंतिम परत समझो। चौथा छुपा संकेत, अत्यधिक प्रशंसा। अगर कोई व्यक्ति हर समय तुम्हारी तारीफ करता है, हर निर्णय को सही कहता है, कभी असहमति नहीं दिखाता, तो सावधान हो जाओ। अत्यधिक प्रशंसा कई बार निवेश होती है। वो तुम्हारा भरोसा जीत रहा है, तुम्हारी सतर्कता कम कर रहा है। मैकियावेली ने चेताया था, जो शासक सिर्फ चापलूसों से घिर जाता है वो वास्तविकता से कट जाता है। सच्चा साथी जरूरत पड़ने पर तुम्हें चुनौती देता है। पांचवां संकेत, जानकारी इकट्ठा करने वाला। कुछ लोग तुम्हें समझने के लिए नहीं, तुम्हें पढ़ने के लिए सवाल पूछते हैं। वे जानना चाहते हैं तुम्हारा डर क्या है, तुम्हारी कमजोरी क्या है, तुम्हारी महत्वाकांक्षा क्या है, तुम्हारी सीमाएं कहाँ हैं, और फिर सही समय पर उसी जानकारी का उपयोग करते हैं। हर जिज्ञासा मासूम नहीं होती। छठा संकेत, संकट में शांत पर अलग। कुछ लोग सामान्य समय में बहुत करीब होते हैं, लेकिन जैसे ही तुम्हारी स्थिति कमजोर होती है वे दूरी बना लेते हैं। न कोई विरोध, न कोई समर्थन, बस गायब। यही असली परीक्षा है। द प्रिंस में स्पष्ट संकेत है, सच्ची वफादारी संकट में दिखती है, सुविधा में नहीं। अब अंतिम रणनीति सुनो। विश्वास करो, पर परतों में। पहली परत, सामान्य जानकारी। दूसरी परत, सीमित निजी बातें। तीसरी परत, गहरी योजना। हर किसी को तीसरी परत मत दो। लोगों को समय दो, उन्हें छोटे छोटे परीक्षणों से गुजारो। क्या वो रहस्य रख सकता है? क्या वो दबाव में स्थिर रहता है? क्या वो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा सम्मान करता है? अगर हां, तब भरोसा बढ़ाओ, अगर नहीं तो दूरी बढ़ाओ। सबसे बड़ी गलती क्या है? लोगों को शब्दों से आंकना। मैं हमेशा साथ हूं, तुम मेरे भाई जैसे हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। शब्द सस्ते हैं, पैटर्न महंगे हैं। याद रखो, दुश्मन से सावधान रहना आसान है, दोस्त के रूप में आए खतरे से सावधान रहना कठिन। लेकिन अगर तुम इन संकेतों को पहचान गए तो तुम भावनाओं के नहीं, रणनीति के साथ जी रहे हो। अब खुद से आखिरी सवाल पूछो, क्या तुम लोगों को उनकी बातों से पहचानते हो या उनके व्यवहार से? क्या तुम जल्दी भरोसा कर लेते हो या धीरे धीरे परत खोलते हो?
क्योंकि जीवन में सबसे गहरी चोट अक्सर अजनबी नहीं देते, वो देते हैं जिन्हें हमने बिना परखे अंदर आने दिया। अब चुनाव तुम्हारा है, भरोसा देना है या योग्य बनाकर देना है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो अब अंतिम और सबसे ठंडी सच्चाई सुनो। भरोसा करना कमजोरी नहीं है, लेकिन बिना जांच के भरोसा करना आत्मघात है। निकोलो मैकियावेली ने समझा था, मानव स्वभाव स्थिर नहीं होता, परिस्थितियां बदलती हैं, हित बदलते हैं और साथ बदल जाता है। इसलिए समझदारी ये नहीं कि किसी पर भरोसा न करो, समझदारी ये है कि भरोसा संरक्षित करो। अब अंतिम 4 नियम सुनो। पहला, शब्दों से नहीं बलिदान से पहचानो। जो व्यक्ति तुम्हारे लिए कुछ त्याग करता है वही भरोसे के योग्य है। जो सिर्फ बोलता है पर कभी जोखिम नहीं लेता, वो सुविधा में है, वफादारी में नहीं। सच्ची निष्ठा की कीमत होती है। दूसरा, शक्ति संतुलन बदल कर देखो। जब तुम कमजोर हो कौन साथ रहता है, जब तुम मजबूत हो कौन बदल जाता है। लोगों का असली चेहरा स्थिति बदलने पर दिखता है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी स्थिति से जुड़ा है, तुमसे नहीं, तो वो स्थायी नहीं है। तीसरा, सीमाएं रखो पर कठोर मत बनो। हर किसी को दूर करना बुद्धिमानी नहीं है, लेकिन हर किसी को अंदर लाना मूर्खता है। परतें बनाओ। हर व्यक्ति को एक ही स्तर का एक्सेस मत दो। ये घमंड नहीं है, ये संरचना है। द प्रिंस में संकेत मिलता है, जो शासक सबको एक समान निकटता देता है वो जल्दी नियंत्रित हो जाता है। चौथा, भावनात्मक निर्णय मत लो। कई बार तुम जानते हो कि कोई व्यक्ति भरोसे योग्य नहीं है, पर तुम उसे खोना नहीं चाहते। यही गलती होती है। असुविधाजनक सच्चाई सुविधाजनक भ्रम से बेहतर है। अब अंतिम गहराई समझो। खतरनाक व्यक्ति हमेशा बुरा नहीं दिखता। वो आकर्षक हो सकता है, मजेदार हो सकता है, सहायक दिख सकता है, लेकिन अगर वो दूसरों की बुराई करता है, अवसर के अनुसार रंग बदलता है, तुम्हारी सीमाओं को तोड़ता है, अत्यधिक प्रशंसा करता है, जानकारी जमा करता है, संकट में गायब हो जाता है, तो वो रिस्क है। याद रखो, भरोसा एक पूंजी है। गलत निवेश तुम्हें तोड़ सकता है और सही निवेश तुम्हें अजेय बना सकता है। अब खुद से अंतिम सवाल पूछो, क्या तुम लोगों को अपनी जिंदगी में भावना से जगह देते हो या निरीक्षण से? क्या तुम जल्दी भरोसा कर लेते हो या कमाते हुए देते हो? क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी हार अक्सर गलत व्यक्ति को अंदर आने देने से होती है और सबसे बड़ी जीत सही व्यक्ति को पहचान लेने से। अब फैसला तुम्हारा है, दिल से भरोसा करोगे या दिमाग से? अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो अब अंतिम और सबसे खतरनाक सच्चाई सुनो। समस्या ये नहीं है कि दुनिया में धोखेबाज लोग हैं। समस्या ये है कि हम संकेत देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। निकोलो मैकियावेली ने समझा था, मानव स्वभाव स्थिर नहीं होता, परिस्थितियां बदलती हैं, हित बदलते हैं और साथ बदल जाता है। इसलिए समझदारी ये नहीं कि किसी पर भरोसा न करो, समझदारी ये है कि भरोसा संरक्षित करो। अब अंतिम 4 नियम सुनो। पहला, शब्दों से नहीं बलिदान से पहचानो। जो व्यक्ति तुम्हारे लिए कुछ त्याग करता है वही भरोसे के योग्य है। जो सिर्फ बोलता है पर कभी जोखिम नहीं लेता, वो सुविधा में है, वफादारी में नहीं। सच्ची निष्ठा की कीमत होती है। दूसरा, शक्ति संतुलन बदल कर देखो। जब तुम कमजोर हो कौन साथ रहता है, जब तुम मजबूत हो कौन बदल जाता है। लोगों का असली चेहरा स्थिति बदलने पर दिखता है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी स्थिति से जुड़ा है, तुमसे नहीं, तो वो स्थायी नहीं है। तीसरा, सीमाएं रखो पर कठोर मत बनो। हर किसी को दूर करना बुद्धिमानी नहीं है, लेकिन हर किसी को अंदर लाना मूर्खता है। परतें बनाओ। हर व्यक्ति को एक ही स्तर का एक्सेस मत दो। ये घमंड नहीं है, ये संरचना है। द प्रिंस में संकेत मिलता है, जो शासक सबको एक समान निकटता देता है वो जल्दी नियंत्रित हो जाता है। चौथा, भावनात्मक निर्णय मत लो। कई बार तुम जानते हो कि कोई व्यक्ति भरोसे योग्य नहीं है, पर तुम उसे खोना नहीं चाहते। यही गलती होती है। असुविधाजनक सच्चाई सुविधाजनक भ्रम से बेहतर है। अब अंतिम गहराई समझो। खतरनाक व्यक्ति हमेशा बुरा नहीं दिखता। वो आकर्षक हो सकता है, मजेदार हो सकता है,
सहायक दिख सकता है, लेकिन अगर वो दूसरों की बुराई करता है, अवसर के अनुसार रंग बदलता है, तुम्हारी सीमाओं को तोड़ता है, अत्यधिक प्रशंसा करता है, जानकारी जमा करता है, संकट में गायब हो जाता है, तो वो रिस्क है। याद रखो, भरोसा एक पूंजी है। गलत निवेश तुम्हें तोड़ सकता है और सही निवेश तुम्हें अजेय बना सकता है। अब खुद से अंतिम सवाल पूछो, क्या तुम लोगों को अपनी जिंदगी में भावना से जगह देते हो या निरीक्षण से? क्या तुम जल्दी भरोसा कर लेते हो या कमाते हुए देते हो? क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी हार अक्सर गलत व्यक्ति को अंदर आने देने से होती है और सबसे बड़ी जीत सही व्यक्ति को पहचान लेने से। अब फैसला तुम्हारा है, दिल से भरोसा करोगे या दिमाग से? अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो अब अंतिम और सबसे खतरनाक सच्चाई सुनो। समस्या ये नहीं है कि दुनिया में धोखेबाज लोग हैं, समस्या ये है कि हम संकेत देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। निकोलो मैकियावेली ने समझा था, मानव स्वभाव स्थिर नहीं होता, परिस्थितियां बदलती हैं, हित बदलते हैं और साथ बदल जाता है। इसलिए समझदारी ये नहीं कि किसी पर भरोसा न करो, समझदारी ये है कि भरोसा संरक्षित करो। अब अंतिम 4 नियम सुनो। पहला, शब्दों से नहीं बलिदान से पहचानो। जो व्यक्ति तुम्हारे लिए कुछ त्याग करता है वही भरोसे के योग्य है। जो सिर्फ बोलता है पर कभी जोखिम नहीं लेता, वो सुविधा में है, वफादारी में नहीं। सच्ची निष्ठा की कीमत होती है। दूसरा, शक्ति संतुलन बदल कर देखो। जब तुम कमजोर हो, कौन साथ रहता है? जब तुम मजबूत हो, कौन बदल जाता है? लोगों का असली चेहरा स्थिति बदलने पर दिखता है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी स्थिति से जुड़ा है, तुमसे नहीं, तो वो स्थायी नहीं है। तीसरा, सीमाएं रखो पर कठोर मत बनो। हर किसी को दूर करना बुद्धिमानी नहीं है, लेकिन हर किसी को अंदर लाना मूर्खता है। परतें बनाओ। हर व्यक्ति को एक ही स्तर का एक्सेस मत दो। ये घमंड नहीं है, ये संरचना है। द प्रिंस में संकेत मिलता है, जो शासक सबको एक समान निकटता देता है वो जल्दी नियंत्रित हो जाता है। चौथा, भावनात्मक निर्णय मत लो। कई बार तुम जानते हो कि कोई व्यक्ति भरोसे योग्य नहीं है, पर तुम उसे खोना नहीं चाहते। यही गलती होती है। असुविधाजनक सच्चाई सुविधाजनक भ्रम से बेहतर है। अब अंतिम गहराई समझो। खतरनाक व्यक्ति हमेशा बुरा नहीं दिखता। वो आकर्षक हो सकता है, मजेदार हो सकता है, सहायक दिख सकता है, लेकिन अगर वो दूसरों की बुराई करता है, परिस्थिति के अनुसार रंग बदलता है, तुम्हारी सीमाओं को तोड़ता है, अत्यधिक प्रशंसा करता है, जानकारी जमा करता है, संकट में गायब हो जाता है, तो वो जोखिम है। याद रखो, भरोसा एक पूंजी है। गलत निवेश तुम्हें तोड़ सकता है और सही निवेश तुम्हें अजेय बना सकता है। अब खुद से अंतिम सवाल पूछो, क्या तुम लोगों को अपनी जिंदगी में भावना से जगह देते हो या निरीक्षण से? क्या तुम भरोसा जल्दी देते हो या कमाते हुए देते हो? क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी हार अक्सर गलत व्यक्ति को अंदर आने देने से होती है और सबसे बड़ी जीत सही व्यक्ति को पहचान लेने से। अब फैसला तुम्हारा है, दिल से भरोसा करोगे या दिमाग से? अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो अब अंतिम और सबसे खतरनाक सच्चाई सुनो। समस्या ये नहीं है कि दुनिया में धोखेबाज लोग हैं, समस्या ये है कि हम संकेत देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। निकोलो मैकियावेली ने समझा था, मनुष्य अक्सर भावनाओं में फंसकर तर्क खो देता है और जब तर्क चला गया तो निर्णय कमजोर हो जाते हैं। अब अंतिम रणनीति सुनो। 1. भरोसा तुरंत मत दो, स्तर बनाओ। हर व्यक्ति को एक ही स्तर का भरोसा मत दो। पहला स्तर सामान्य बातचीत, दूसरा स्तर सीमित निजी जानकारी, तीसरा स्तर गहरी योजना। बहुत लोग पहले स्तर के लायक होते हैं, बहुत कम लोग तीसरे के। 2. छोटे परीक्षण करो। किसी को छोटा रहस्य दो, देखो क्या वो संभालता है। किसी छोटे संकट में मदद मांगो, देखो क्या वो खड़ा रहता है। हल्का असहमति जताओ, देखो क्या वो सम्मान रखता है। यही असली जांच है। 3. दूरी को हथियार बनाओ। हर धोखे का जवाब टकराव नहीं होता। कभी कभी सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया है शांत दूरी।
द प्रिंस में शक्ति का संतुलन दिखता है। सीधी लड़ाई हमेशा बुद्धिमानी नहीं होती। स्थिति समझकर चाल चलना ज्यादा प्रभावी होता है। अगर कोई भरोसे लायक नहीं है तो उसे हटाओ, घोषणा मत करो। 4. अपने भीतर की कमजोरी पहचानो। कई बार हम गलत व्यक्ति पर भरोसा करते हैं क्योंकि हमें मान्यता चाहिए होती है, हमें सहारा चाहिए होता है, हमें जुड़ाव चाहिए होता है, और यही हमारी कमजोरी बनती है। अगर तुम खुद मजबूत हो जाओगे तो गलत लोगों की जरूरत कम हो जाएगी। अब सब जोड़कर देखो। अगर कोई व्यक्ति दूसरों की बुराई करता है, अवसर के अनुसार रंग बदलता है, तुम्हारी सीमाएं तोड़ता है, अत्यधिक प्रशंसा करता है, जानकारी जमा करता है, संकट में गायब हो जाता है, तो वो दोस्त नहीं, संभावित खतरा है। याद रखो, दुनिया में सबसे महंगा नुकसान गलत व्यक्ति को दिया गया भरोसा है, और सबसे मूल्यवान संपत्ति सही व्यक्ति को दिया गया भरोसा। अब अंतिम सवाल खुद से पूछो, क्या तुम भरोसा जल्दी दे देते हो? क्या तुम शब्दों से प्रभावित हो जाते हो? क्या तुम अकेलेपन के डर से लोगों को अंदर आने देते हो? अगर हां, तो आज से बदलो। भरोसा करो, पर समझदारी से। दिल रखो, पर दिमाग बंद मत करो। क्योंकि जीवन में सबसे गहरी चोट अक्सर दुश्मन नहीं देता, वो देता है जिसे हमने बिना परखे अपने पास बैठा लिया। अब चुनाव तुम्हारा है। तुम भरोसा बांटोगे या उसे योग्य बनाओगे?